नमस्कार दोस्तों, अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारता में आज हम बात करेंगे महारथी कर्ण से जुड़े एक तथ्य के बारे में। दोस्तों, महारथी कर्ण महाभारत काल के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और अपनी शक्ति का परिचय उन्होंने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार दिया। चाहे वो दुर्योधन के लिए धरती के सभी राजाओं को हराकर उनके अधीन लाना हो, चाहे कलिंग महाराज की सपुत्री भानुमति के स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं राजकुमारों को हराना हो जब दुर्योधन भानुमति का हरण करके अपने रथ पर ले जाते हैं, चाहे अपनी भुजाओं की शक्ति के लिए मशहूर जरासंध की चुनौती पर उन्हें मल्ल युद्ध में हराना हो, कर्ण ने अनेकों बार अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महारथी कर्ण को मिलने वाले उन श्रापों के बारे में जो उनके जीवन का काल बन गए। अर्जुन तो इसमें सिर्फ एक निमित्त मात्र थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। कर्ण की आरंभिक शिक्षा गुरु द्रोण के आश्रम में ही बाकी राजकुमारों के साथ हुई थी। उसी शिक्षा के दौरान एक दिन महारथी कर्ण अकेले में गुरु द्रोण के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने और उसे वापसी करने के सभी मंत्रों को जानने की इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन गुरु द्रोण अर्जुन से अपने स्नेह के कारण कर्ण को बताते हैं कि इस दुनिया में ब्राह्मण और वो क्षत्रिय जिसने घोर तप किया है, उन दोनों को ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकार है और कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से मना करते हैं। उसके बाद महारथी कर्ण महेंद्र पर्वत पर बने परशुराम के आश्रम में जाते हैं और अपने आप को भृगुवंश का ब्राह्मण कहकर प्रस्तुत करते हैं। परशुराम कर्ण का अपने आश्रम में स्वागत करते हैं और इस तरह से आरंभ होती है महारथी कर्ण की दिव्य अस्त्रों को सीखने की शिक्षा दीक्षा। वहाँ पर रहते हुए महारथी कर्ण यक्षों, दानवों और देवताओं से परिचित होते हैं और धीरे धीरे उनके प्रिय बन जाते हैं। तभी एक दिन आश्रम से थोड़ी ही दूर समुद्र के किनारे टहलते हुए अनजाने में महारथी कर्ण अपने तीरों से एक ब्राह्मण की गाय का वध कर देते हैं। गाय का वध करने के बाद महारथी कर्ण उस ब्राह्मण के पास जाकर जो सब हुआ वो वृतांत सुनाते हैं और अनजाने में किए हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करते हैं और उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन और गाय भेंट करने की पेशकश करते हैं। लेकिन कर्ण की बात सुनकर ब्राह्मण अति क्रोधित हो जाता है और कहता है कि हे मूर्ख, तुम्हें जिस योद्धा से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वेष है और जिसको हराने के लिए तुम ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो, उससे रणभूमि में सामना आने पर तुम्हारे रथ का पहिया धरती में गड़ जाएगा और जिस तरह से तुमने मेरी गाय के सर को धड़ से अलग किया है, वो योद्धा अपने पौरुष के बल पर तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देगा। उसके बाद महारथी कर्ण अपना सर झुकाए हुए दुखी मन से आश्रम लौट आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। तभी समय बीतने पर धीरे धीरे परशुराम जी कर्ण की भक्ति, उसकी सेवा और उसकी शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान और उसके साथ साथ अन्य दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। तभी एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के आसपास टहल रहे होते हैं, लेकिन लगातार व्रत के कारण उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है और वो कर्ण की गोद में सर रखकर वहाँ पर सो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद एक भयानक रूप का कीट कर्ण की ओर आता है और आकर जांघ पर काटना शुरू कर देता है। इस डर से कि कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए, कर्ण उस कीट को मारने में या उसे भगाने में असमर्थ महसूस करते हैं। कीट के काटने से जांघ पर एक घाव बन जाता है जिससे कि खून बहना शुरू होता है और थोड़ी देर बाद वो खून बहते बहते परशुराम जी के शरीर में छू जाता है। हड़बड़ाकर परशुराम जी उठ पड़ते हैं और कर्ण की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे कर्ण, तुमने मुझे अपवित्र कर दिया है, तुम कर क्या रहे हो। तब कर्ण परशुराम जी को कीट के बारे में बताते हैं और क्रोध भरी नज़रों से कीट की ओर देखते ही वो कीट मर जाता है और वहाँ से एक राक्षस प्रकट होता है जो कहता है कि उनके पूर्वज ऋषि भृगु ने उन्हें श्राप दिया था जिसके कारण उन्हें कीट योनि में जन्म लेना पड़ा था, लेकिन आपकी कृपा से उन्हें उस
कीट योनि से मुक्ति मिल गई है। ये कहते हुए वो राक्षस वहां से चला जाता है। उसके पश्चात परशुराम जी कर्ण की ओर क्रोधित होकर देखते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख, इस संसार में क्षत्रिय के अलावा इस तरह का दर्द कोई सहन नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण तो ये दर्द कदापि सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे कर्ण, बिना डर के तुम मुझे बताओ तुम हो कौन। कर्ण हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक सूत पुत्र हूँ और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सीखने के लिए मैंने अपने आप को ब्राह्मण बताकर आपके सामने प्रस्तुत किया था। तब क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि हे मूर्ख, जिस ज्ञान को पाने के लिए तुमने झूठ का सहारा लिया है, तुम्हारा अंत समय आने पर यह ज्ञान तुमसे छूट जाएगा और तुम्हें ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने और वापसी करने के सभी मंत्र भूल जाएंगे। उसके बाद परशुराम कर्ण को अपने आश्रम से जाने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी वीडियोस लगातार आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।